मैं अपने घर में भी मतलब घुस नहीं पा रहा था, तो मैंने तो शराब नहीं पी थी। तो ऐसी कोई धारणा ना बनाए नशे को लेके जो हमें प्रॉब्लम, ये जो बता रहे हैं कि शायद शराब काम करती है, हो सकता है करती हो कुछ दवा दारू का काम, लेकिन जो लोग नशेड़ी हैं, जो लोग एडिक्ट हैं, उनके लिए पहला नशा ही जानलेवा है। उन्हें अपनी रक्षा सुरक्षा पहले नशे से करनी करनी ही होगी। हमें किसी भी मतलब इलाज के लिए शराब की या नशे की कोई जरूरत, और ऐसा दिमाग में ना बनाएं कि जी मैंने वो शराब पी थी तो उससे मुझे कोरोना। ये एक बेकार की बात है, ये एक मेरी जानकारी। तो मैं एक एडिक्ट हूँ, तो मैं वैसी तुम्हें बात बताऊंगा जो मेरी रिकवरी बरकरार रहे, मेरी रिकवरी मजबूत है, मुझे किसी लफड़े में इस तरह की चीजें ना करें। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, क्या बना है ग्राफ, कि मैं हर चीज को भुलाकर, एडिक्ट कौन है। अब ये व्यक्ति कहाँ गया, ये व्यक्ति कहाँ गया, ये व्यक्ति आ गया, ये व्यक्ति आ गया। अब आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप ये तो स्वीकार कर लोगे इजीली, क्या, कि मैं यहां नहीं हूं, क्या स्वीकार कर लोगे। अब लड़ाई होगी, लड़ाई होगी कि मैं कहां पर हूं, येलो में हूं, और येलो भी पहली स्टेज, येलो में भी, या तीसरी में भी नहीं। जो लोग क्लास के बीच में पेशाब पानी पीने जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो सीरियस हैं, क्या वो सीरियस हैं। फिर आप कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र। यार मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप ओपन दिमाग, खुले दिमाग से समझने का प्रयास करें, गंभीर हो जाएं, तो सही में यहीं से आप नशा, इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे जो आईएएस बन रहे होते हैं ना, आईएएस बनते हैं ना, आईएएस, आईएएस या आईपीएस जो अधिकारी बनते हैं, अरे ध्यान से सुनते होंगे या लाइटली लेके सुनते होंगे। कोचिंग होती है भाई साहब इनकी, महंगी महंगी। मुखर्जी नगर में जाके देखना, दिव्य मूर्ति सर हैं, खान सर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं। तो जो वहां पर स्टूडेंट होता है ना, वो सबको डांटते नहीं है कि ध्यान लगा लो, ध्यान लगा। तेरी मर्जी है तो पढ़ ले, तेरी मर्जी है तो सीख ले। भाई तो पैसे ले रहा हूँ, वो क्या कह रहे, पास होना है तुझे, होना है। पास जब होगा जब पढ़ेगा, नहीं समझ के जाए। और आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो लाए जबरदस्ती, मेरे पेट में दर्द था ही नहीं और मुझे पेट के दर्द की दवाई दिलाने। और मैं तो यही बताने में लग रहा हूँ कि हाँ पेट में दर्द है, दवाई की जरूरत है। ये शुक्र करो कि तुम मान जाओ मेरी बात, कि हाँ दवाई की जरूरत है। मैं ये जो स्टेजेस बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भ्रम में ना रहें कि मैं, हाँ, या थोड़ी थोड़ी, या जब मर्जी छोड़ देता हूँ। इसमें एक फंडा और होता है, मैं तो जब मर्जी, जो सोशल ड्रिंकर समझ रहा है वो ये बात जरूर बोलेगा, मैं तो जब मर्जी नशा, वो ये कहना चाहता है मेरा कंट्रोल है। क्या कहना चाह रहा है, काली टी शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा, आयुष। कल लोग ये सोचते हैं नशा मेरी प्रॉब्लम, मैंने पीछे भी कई बार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है सबके सामने, मैं
कि मेरी प्रॉब्लम नशा मेरी प्रॉब्लम, मैं ज्यादा यहाँ पर नशे की वजह से नहीं आया हूँ। मेरी समस्या कुछ वो जो मैं यहाँ बता किसी को भी, तुम कितने भी लेक्चर देते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन मेरी समस्या नशा। सच कह रहा हूँ, जुड़ कह रहा हूँ कशिश? अब हमें इस बात को समझना है कि जीवन ग्रीन में था और ग्रीन से कहा गया, येलो में आ गया, और येलो से रेड का मतलब है हम बर्बादी और तबाहियों की तरफ। बर्बादियों का मतलब है, देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझें, आपके जीवन बर्बादी और तबाहियां समझनी है तो स्क्रीन पर तो कोई दिखाएगा नहीं हमें, और नाम मानने वाले। हम एक टफ पर्सनैलिटी के लोग हैं। कैसे लोग हैं? मुश्किल लोग हैं हम। जल्दी से किसी की बात हमें समझ, हाँ, पिताजी की भी नहीं आई थी। पिताजी से तो छिड़ गए कई लोग, पिताजी से तो, हाँ, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, भाई से और पिताजी से। मसला ऐसा हो गया जीवन में कि हमें चिढ़ना पड़ा हमें। यार एक वजह ये भी होती है पापा से चिढ़ने की। कई बार कई बार पापा ना आपको आपको कहानियां सुना देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कहानियां सुना देते हैं। मतलब आप छोटे होते हैं बच्चे, जब 1 से 10 साल का लड़का होता है ना कोई, तो अब कई बार ऐसा हो जाता है पापा के सामने सिचुएशन, वो बच्चा समझता है मेरे पापा बड़े बुद्धिजीवी हैं। क्या समझता है? यह बहुत दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आदमी। लेकिन कई बार आपके पापा से नादानी के अंदर आप भी नादान होते हैं, वो भी आपको बहला रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। तो एक बच्चा सो रहा था, अब सो रहा था तो जागा उठा तो वो खरबूजा खाने लगा। अब मीठा था खरबूजा। कहने लगा पापा ये खरबूजा मीठा कैसे हो गया? मतलब असल में पापा को भी नहीं पता ज्यादा कि खरबूजा मीठा, उधर दिए मीठा है तो मीठा है। अब बच्चे का क्योंकि नादानी भरा सवाल है कि जी मीठा कैसे है, उन्होंने भी बच्चे को शांत करने के लिए क्या कह दिया कि जब तुम सो रहे थे तो भगवान आए थे इसमें चीनी डाल के। ऐसी कुछ बातें पापा कर देते हैं, ऐसी कुछ बातें। उनका मोटिव ये होता है कि बच्चा नादान सवाल कर रहा है तो नादान सा ही सवाल आंसर। लेकिन वो बच्चा क्या समझ लेता, मेरे पापा तो सर्व ज्ञाता है, मेरे पापा को सब आता है। समझो इस बात को आप। अब वो 10 साल तक तो इस बातों में आ जाता है, और जब वो होता है 20 साल का, वो कहता है भाई ये आदमी तो मुझे बेकार आदमी है यार, सच्चाइयां कुछ हो रहे हैं और ये, तो उसकी इमेज बिगड़ जाती है। मतलब वो इंसान बताओ इतना, मतलब बेहतरीन इंसान दुनिया में आपके लिए, और उसकी इमेज आपने क्या कर ली? बेकार कर। कुछ अपनी जो आपकी संगति रही, जो आपके जीवन में कुछ लोग आए बाहरी, उनकी वजह से, और कुछ जो आपके पापा ने आपको कुछ बहलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें कह दी थी, वो आप कुछ और भी हो सकता है, यही नहीं, मैंने तो एक उदाहरण दिया, मैंने तो एक और भी कई चीज आपके पापा आपसे आपको बहलाने के लिए या आगे चलाने के लिए कह सकते हैं, और आप उनकी इमेज बना सकते हो कि यार ये था तो ऐसा और पापा ने ऐसा क्यों करा। तो उस समय 20 साल होते होते, 25 साल होते होते आप अपने पापा से अटक जाओगे। क्या हो जाओगे? सारे करो ऐसे, सारे करो, सारे कर लो, सारे कर लो, आप भी करो। अटक गए सारे लोग। पापा गलत है, पापा ये आदमी बेकार है, ये मेरा भला, ये मेरे लिए कुछ सोच। और भाई साहब जैसे ही वो बच्चा 35 साल में आता है ना, वो कहता है यार पापा तो बड़े महत्वपूर्ण इंसान है। ऐसा ना हो समय निकल जाए इस बात को सोचने में कि पापा बहुत
जो जितने जल्दी इस बात को एहसास महसूस कर लेता है